सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम एक पवित्र स्त्री की, सती स्त्री की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने सतीत्व और पवित्रता के दम पर सूर्य के वेग को रोक दिया था और पूरे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में कर लिया था। देवी देवता कुछ नहीं कर पाए, स्वयं भगवान कुछ नहीं कर पाए, मनुष्य कुछ नहीं कर पाए। और वो थी देवी नर्मदा। नर्मदा ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था अपने सतीत्व के दम पर, क्योंकि वो सती स्त्री थी। तो सती की कहानी इस प्रकार है। प्रतिष्ठानपुर में एक सती थी और उसका नाम तो नर्मदा था, किंतु शांडिल्य गोत्र में पैदा हुई थी, इससे शांडली नाम से प्रसिद्ध हुई। और वो नारी क्या थी? देवी थी। उसका पति कौशिक नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, लेकिन पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गया था। पैसे बहुत थे और इसलिए बदचलन भी हो गया था। शांडली अपने घृणित रोगग्रस्त पति की सेवा पूरी लगन से करती थी। उस साध्वी और पतिव्रता नारी को इस शास्त्र और वचन पर अटल श्रद्धा थी कि सब प्रकार से सेवा करके पति को संतुष्ट रखना ही नारी का धर्म है। वह खूब प्रेम से पति को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, हाथ से भोजन कराती। इतना ही नहीं, उसके थूक, खंखार, मलमूत्र और रक्त भी स्वयं धोती थी, क्योंकि वो कोढ़ी था और बदचलन था। मधुर वाणी से पति को प्रसन्न रखती और देवता की भांति उसका पूजन करती। कौशिक स्वभाव से बहुत क्रोधी था और पति सेवा परायण इस देवी को वह हमेशा फटकारता रहता था, लड़ता रहता था। फिर भी सती ने अपना सतीत्व नहीं छोड़ा। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था। वह एक सुंदर वेश्या के प्यार में आसक्त हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनो, तुम अपने कंधे पर बिठाकर मुझे मेरी प्रेमिका वेश्या के घर ले जाया करो। सती पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर शांडली भी जैसे सहनशीलता का अवतार थी। दुख को समझ पूर्वक सहन करे तो भक्ति बन जाती है, और निंदा करके सहन करे तो पाप बन जाता है, और बेसमझी से सहन करते रहे तो व्यर्थ में दुखी होना पड़ता है। शांडली ने सत्संग के कारण, अपने गुरु के आशीर्वाद के कारण दुख को सुख समझ कर झेल लिया और दुस्सहाय कष्टों को अपनी साधना का साधन मान लिया। उसने अपनी सत्संग की समझ से प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में पलट दिया। लोगों को दिखने में आने वाली उसकी निर्बलता ही सत्संग की समझ के कारण बाद में जाकर उसका अपूर्व बल सिद्ध हो गई। जो कार्य नौकर करता था वह अब शांडली को करना पड़ता था। मतलब जो नर्मदा माता थी, वह अपने पति को अपने कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के घर रात को ले जाती थी और वेश्या के पास उसे छोड़कर स्वयं सुबह तक नीचे छज्जे के नीचे बैठी इंतजार करती रहती थी। जब वह सुबह इशारा करता तब वह उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर पुनः घर ले आती। एक ऋषि पुत्र था। तो आगे की कहानी है, अभी ध्यान से सुनना। एक ऋषि पुत्र था। योगी महापुरुषों के संपर्क में रहकर आसन, प्राणायाम और ध्यान की कला सीखकर वह योग साधना करने लगा। वह नित्य बड़े सवेरे उठता और अपनी योग साधना में लग जाता, जैसे बाबा रामदेव योगा करते हैं इस तरह से ही। और धीरे धीरे वह लड़का बड़ा योगी बन गया। बचपन में वह बड़ा चंचल था। एक बार गंगा तट पर अपनी नादानी में वह दुर्वासा ऋषि का अपमान कर बैठा। दुर्वासा ऋषि अपनी मौज में विचित्र सा वेश बनाकर भ्रमण कर रहे थे। लड़के ने नादानी में मजाक कर दिया और मजाक इतना महंगा पड़ा कि महाराज बोला वो कि महाराज, ऐसा नटों का वेश बनाकर क्या फांसी पर चढ़ने जा रहे हो? बस दुर्वासा ऋषि तो क्रोध के अवतार कहलाते ही थे। उन्होंने उसे शाप दे दिया, जा तुझे फांसी पर लटकना पड़ेगा। वह लड़का जब बड़ा योगी बना तो घूमते घामते एक गांव में आया। एक जगह को वह उचित समझकर ध्यान में बैठ गया। उधर क्या हुआ कि राजमहल में कुछ चोरी हो गई और चोरी करके चोर भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। उनके भय से चोर अपना माल उस ध्यानस्थ योगी के पास छोड़कर लापता हो गए। सिपाहियों ने योगी को ही चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने उसको दोषी ठहरा दिया। राजा ने उसके लिए दंड सुनाया कि जाओ, जहाँ ये पकड़ा गया है वहीं पर इसको फांसी लगा दी जाए। इस प्रकार दुर्वासा के शाप ने अपना प्रभाव समय आने पर दिखा दिया। वह योगी समझ गया कि ये शरीर का प्रारब्ध शरीर को भुगतना ही पड़ेगा। योगानुयोग ये वही स्थान था जहाँ से वेश्या के यहाँ से अपने पति को कंधे पर उठाए हुए शांडली माता, मतलब नर्मदा माता, अपने घर की ओर लौट रही थी।
वह संभल कर चल ही रही थी, फिर भी घनघोर अंधकार के कारण उसके पति का सिर रास्ते में फांसी लगे हुए योगी से टकरा गया। योगी के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये कौन मरते हुए को कष्ट दे रहा है? जिसने मुझे छुआ है वो भी सूर्योदय होते समय ही मर जाएगा। तो सती सांडली ने कहा, महाराज ऐसा शाप मत दो, अंधेरे के कारण भूल मेरी हुई है, इनकी नहीं। इनका सिर लटकते हुए आपके पैरों से टकराया है, मैंने जानबूझकर आपको कष्ट नहीं दिया। तो सजा देनी है तो मुझे दो, इनको क्यों शाप दे रहे हो? मगर योगी ने फिर चिढ़कर कहा, मेरा शाप मिथ्या नहीं जाएगा और इसको कोई विफल नहीं कर सकता। अब सांडली का सतीत्व जाग उठा। वो हंसकर निर्दोष भाव से बोली, महाराज आप अभी तक सतीत्व की शक्ति को नहीं पहचाने। ठीक है, आप कहते हैं कि सूर्योदय होते ही मेरे पति मर जाएंगे, तो जाओ, सूर्योदय ही नहीं होगा फिर कैसे मरेंगे मेरे पति? ध्यान और सहनशीलता और गुरु कृपा से सांडली के संकल्प में सत्य होने की शक्ति आ गई थी। स्थूल जगत से आध्यात्मिक जगत बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। स्थूल बुद्धि में विचरने वाले और भोग प्रधान लोग ये जानते ही नहीं है कि आध्यात्मिक सूक्ष्म शक्तियों से ही स्थूल जगत संचालित होता है। योग इस बात को समझते हैं। ध्यान करने से मनुष्य ऐसी शक्तियों पर प्रभुत्व जमा लेता है। तो सांडली के दृढ़ संकल्प के कारण 3 दिन हो गए मगर सूर्योदय नहीं हुआ। भूलोक, देवलोक और सब जगह हाहाकार मच गया। सभी देवता इंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान उनको सबको लेकर सांडली की गुरु थी सती अनसुईया के पास पहुँचे। अनसुईया माता ने सबका स्वागत किया। देवराज इंद्र ने उनसे विनती की, हे देवी, आपकी शिष्या ने सूर्य को उदय होने से रोक रखा है, अब आप ही उन्हें समझाए, तब ये सृष्टि का कार्य ठीक से चल सकता, अन्यथा नहीं। महासती अनसुईया बोली, ये तो मेरे भी वश की बात नहीं है, चलो चलते हैं। हम सब सांडली के पास जाकर ही उसे समझाने का प्रयास करते हैं। सांडली ने खड़े होकर अपने घर आए हुए अपने गुरु सहित सभी व्यक्तियों का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया और उसके कोढ़ी अपाहिज पति को तो अपनी मृत्यु ही नज़दीक दिख रही थी, क्योंकि वो स्वार्थी भी था। वो तो बहुत ही घबरा रहा था और अपनी सती साध्वी पत्नी सांडली से बार बार कह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मौत को सामने खड़ा देखकर वो कोढ़ी पापी पति जो बदचलन था, अब वेश्या को भी भूल चुका था और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार था, और पापी पति अब उसको अपने से दूर करना नहीं चाहता था अपनी पत्नी को। आज उसे पहली बार अपनी पत्नी की महानता का बोध हुआ, परंतु महान बनने तक कितनी घाटियां पार करनी पड़ती है, कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, वो ये क्या जाने। अनसुईया माता ने कहा, हे बेटी, तू सूर्य को छोड़ दे, नहीं तो ये सब लोक लोकांतर का सृष्टि क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। सांडली बोली, हे माता, मैं सूर्य को उदय होने दूँ, ये आप सब की बात ठीक है, मगर उस सूर्य के उदय होते ही मेरे घर का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा, मेरा सूर्य डूब जाएगा। अनसुईया माता बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं तेरे पति को अपने सतीत्व के प्रभाव से और योग बल से पुनः जिंदा कर दूंगी। तो सूर्य उदय ना होने का अपना संकल्प लौटा ले। सांडली ने सूर्य पर से अपना संकल्प खींच लिया और सूर्योदय हुआ। सभी देवता हर्षित हुए। सृष्टि क्रम पुनः सुचारू रूप से चल पड़ा। योगी के शाप का प्रभाव हुआ और सांडली का पाइज पति सूर्य की पहली किरण के साथ ही प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनसुईया बोली, कल्याणी, तुम डरना नहीं, पति की सेवा से मुझे जो सामर्थ्य मिला है उससे मैं तुम्हारा कार्य संपन्न कर देती हूँ। रूप, शील, बुद्धि, मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान अन्य किसी पुरुष को मैंने कभी देखा हो तो उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण जीवित होकर तरुण और रोग मुक्त हो जाए। यदि मैं अपने स्वामी के समान किसी देवता को भी नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी और कर्म द्वारा मेरा सारा व्यवहार प्रतिदिन पति की सेवा के लिए ही होता था तो ये ब्राह्मण जीवित हो जाए। अनसुईया के सतीत्व और योग बल के प्रभाव से कौशिक ब्राह्मण का अंतवाहक सूक्ष्म शरीर वापस मृतदेह में आ गया और वह जैसे नींद में से जाग गया हो। करवट लेकर उठ खड़ा हुआ, उसे नवजीवन मिला। उसका कोढ़ चला गया, कुरूपता चली गई और
अपाहिजता नष्ट हो गई। वह पहले से भी अधिक सुंदर देह वाला बन गया था। नतमस्तक होकर वह शांडली से कहने लगा, हे देवी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ़ कर दो। शांडली बोली, नहीं पतिदेव, ऐसा मत कहो। ये सब आपकी एक निष्ठा से की हुई सेवा का प्रभाव है। धर्म पालन में अपनी निष्ठा बनाए रखने में जो सहन करता है उसमें शक्ति आती है। हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ कर अशांत हो जाते हैं। अशांत चित्त में सुख शांति सामर्थ्य कहाँ होती है। चंचल और अशांत हृदय महान तत्व को कैसे धारण कर सकेगा। सती शांडली ने पति की सेवा करते हुए कितना सहा। पति को कंधे पर बिठाकर वेश्या के घर पहुंचाना पड़ा, फिर भी अपने पति व्रत धर्म से दूर नहीं हो पाई। धन्य है पृथ्वी को पावन करने वाली, समता में स्थित समत्व योग की मूर्तिमंत ऐसी देवियाँ। तो कहानी नर्मदा माता की जो सती थी, पवित्रता की देवी थी। ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना। और सभी भाई बहनों को मेरा तहे दिल शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को आगे बढ़वाया है। धन्यवाद, तहे दिल शुक्रिया। नमस्ते।